एनडीए को 202 सीट मिला है। विपक्ष की बहुत बुरी हालत है। जनसुराज की भी हालत देख रहे हैं आप। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ कांग्रेस का कोई भविष्य है? जमीनी लोगों के साथ और जमीनी सवालों के साथ खड़ा होना चाहिए। भविष्य कांग्रेस का ही है। मतलब आरजेडी के साथ छोड़कर कांग्रेस पैरों पर खड़ी हो तो ज़्यादा फायदा है। नकारात्मक मुद्दों पर किसी के साथ क्यों जाया जाए? कांग्रेस सकारात्मक मुद्दा सामने लाए और जमीनी सवालों को हाथ में ले तो जनसुराज की ओर से जो चीज़ें सामने आई, नैरेटिव एक तरह से जो तय हुआ, इसके लिए जनसुराज को हमारी समझ है कि एक सीमा तक धन्यवाद भी देना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो चुनाव तो हो चुका है, नतीजे भी सामने आ चुके हैं और हर जगह यही चर्चा है कि हार का कारण क्या है। तो मेरे साथ हैं एक जाने माने गांधीवादी प्रोफेसर विजय कुमार जी, जो जनसुराज से भी जुड़े रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। विजय जी, आप तो जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी अब काम कर रहे हैं चुनाव के पहले से। इतना बुरा हाल जनसुराज का, इतना बुरा हाल कांग्रेस का, कैसे देखते हैं इसको? दो तरह से देखना चाहिए। एक तो एक कोर्स पूरा हुआ है और ये कोर्स पूरा होना ही था, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष भी है, विचार के स्तर पर एक बड़ी लड़ाई की संभावना निकली है इस चुनाव के परिणाम से। मैं जीत हार के बहस में नहीं हूँ, वो सामने है। एनडीए को 202 सीट मिला है। विपक्ष की बहुत बुरी हालत है। जनसुराज की भी हालत देख रहे हैं आप। लेकिन इस पूरे हालात में जो जनता के अंदर नैरेटिव गया है, वो गया है ये कि आम आदमी की समझ है कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और रोजगार को लेकर ये चीज़ें अब स्पष्ट होनी चाहिए। ये जनता के अंदर बहुत डिमांड है और अपने उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के रूप में अगर उसको कुछ लाभार्थी रूप में भी कुछ मिला है, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, तो उसने लिया है। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पाप कर्म हो गया है लेने वाले के तरफ से। देने वाले ने कानून तोड़ा है, संविधान को बदला है, चुनाव के नियमों को भी तोड़ा है, वो अलग विषय है। कहाँ तोड़ा है? ये इस स्कीम की घोषणा करने के पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सरकार ने पूछा है कि महिलाओं के लिए हम एक रोजगार की योजना शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं। चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलती है तब सरकार योजना शुरू। यही कह रहा हूँ कि आज चुनाव आयोग ने उनको इजाज़त दिया, लेकिन इसी चुनाव आयोग को आप देखिए, इसके पहले के जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं उनके फैसले क्या थे। बिहार की ही घटना है कि पेंशन का पैसा जाना था और पूछा था बिहार सरकार ने उस समय टीएन शेषन साहब के से कि हम ये पेंशन का पैसा जारी करें या न करें, तो उनको सीधा सीधा उत्तर मिला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक शुचिता और नैतिकता का प्रश्न है कि हम चुनाव की शुचिता और नैतिकता में विश्वास करते हैं कि नहीं करते। मैं इसको तकनीकी रूप से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको नैतिक तरीके से ही देखना चाहता हूँ। तो ये हुआ है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके चलते ही केवल हार हुई है ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इसके कई कारण हैं। जो विपक्ष है और जो सत्ता पक्ष है, दोनों के अपने अपने राजनीतिक घराने हैं और उसके हित हैं। और उसमें से अगर आप देखेंगे तो जनसुराज की ओर से जो चीज़ें सामने आई, नैरेटिव एक तरह से जो तय हुआ, इसके लिए जनसुराज को हमारी समझ है कि एक सीमा तक धन्यवाद भी देना चाहिए। जनसुराज के चलते क्या परिवर्तन हुआ? नैरेटिव बदला, पूरे चुनाव का नैरेटिव और पर्सपेक्टिव भी बदल गया। आप देखेंगे कि मुद्दा बन गया कमाई का, पढ़ाई का, दवाई का।
इसके पहले नीतीश कुमार जी जब आए थे तो पानी, बिजली और सड़क, ये 3 बातें उन्होंने कबूल की थी। वो कोर्स पूरा हो गया, अब नए डायमेंशन शुरू हो गए। तो जनता की आकांक्षाएं लगातार अलग अलग रूप लेती रहती है और उस रूप में उसने ये अचीव किया और उसके अनुसार उसने वोट किया। पिछली कुछ जो यादें हैं वो यादें भी बहुत ताज़ा की गई और वो स्वाभाविक था। तेजस्वी यादव भी तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, रोजगार, नौकरी, कहाँ लोगों ने भरोसा किया? देखिए, हम लोग तेजस्वी जी के साथ महागठबंधन में हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नहीं, आप गैर राजनीतिक एक चिंतक के हिसाब से बताइए। लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि अगर वोट को आप ठीक से देखें तो हमारी अपनी समझ है कि जो सामाजिक दायरा है उसमें राजद का सामाजिक न्याय का जो नारा है और दायरा है वो बहुत सिमट गया है। हम उसके शिकार हुए हैं। मैंने तेजस्वी पर भरोसा लोगों ने नहीं किया। नहीं, उनका दायरा ही, सामाजिक दायरा ही सिमट गया है। अच्छा, माइनस यादव, टोटल ओबीसी दूसरी तरफ चला गया। क्यों ऐसा हुआ? लालू जी तो चैंपियन माने जाते हैं सामाजिक न्याय। जमीनी स्तर पर हम सबसे भूल हुई है, इसको एनालाइज करना चाहिए और जो लोग चुनाव पर विश्लेषण कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर जातीय रूप में एक तरह से एंटी यादव पोलराइजेशन है। तेजस्वी यादव को रोकने के लिए लोग गोलबंद हो गए, मतलब कि ये ना आए जंगल राज आ जाएगा, ऐसा नैरेटिव सेट हुआ। यानी डर कर दे दिया वोट लोगों ने। बिल्कुल ये हुआ। तो तेजस्वी यादव जिससे लोग डर रहे हैं उसके साथ रहना कितना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? जब हम 10,000 रुपये की बात करते हैं महिलाओं के पक्ष में तो एक दिन का नहीं है मामला। नीतीश कुमार 2005 में आए, साइकिल योजना, पोशाक योजना होते 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 पंचायत में रिजर्वेशन होते हुए आज पहुंचा यहाँ 10,000 पर और 2 लाख पर। तो ये एक बड़ी घटना हुई। तो इसको उस रूप में देखना चाहिए कि कंटिन्यूटी में भरोसा किया लोगों ने दूसरे पक्ष पर, हम पर भरोसा नहीं जमा उनका। तो विजय बाबू, चलते चलते थोड़ा बात कर लेते हैं। और आप तो चुनाव में बहुत एक्टिव रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस आरजेडी के साथ, कांग्रेस का कोई भविष्य है? जमीनी लोगों के साथ और जमीनी सवालों के साथ खड़ा होना चाहिए। भविष्य कांग्रेस का ही है। मतलब आरजेडी के साथ छोड़कर कांग्रेस पैरों पर खड़ी हो तो ज़्यादा फायदा है। नकारात्मक मुद्दों पर किसी के साथ क्यों जाया जाए? कांग्रेस सकारात्मक मुद्दा सामने लाए और ज़मीनी सवालों को हाथ में ले, चाहे वो खेती का हो, किसानी का हो, कच्चे माल का हो, मछुआरों का हो, बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, लोकतंत्र का हो, संविधान का हो, ऐसे तमाम सवालों के साथ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। पैराडाइम शिफ्ट है बिहार की राजनीति में और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है इस हार में भी। सैचुरेशन होगा। जो आप एनालिसिस करके जो भाजपा की सरकार या एनडीए का गठन है वो कोर्स पूरा कर रहा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी और सोशल रिफॉर्मेशन में भी। वो जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो चीज़ें आएंगी दूसरी तरफ, तब आएगा प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का दौर। जाति और जाति के बीच का सद्भाव, उनके बीच का प्रेम, जाति और संप्रदाय के बीच के जो झगड़े हैं उसके बीच का निदान। तो वो जब दौर आएगा तो कांग्रेस उसकी बेहतर प्रतिनिधि है। आरजेडी के कमजोर होने से तो जेडीयू की प्रासंगिकता भी खत्म हो जाएगी और अब तो कांग्रेस ही एक बड़ा विपक्ष के रूप में आ सकती है आगे। जेडीयू का गठन ही हुआ है एंटी राजद, वही मैं कर रहा हूँ। और जब राजद ही समाप्त हो गया तो उसका औचित्य जदयू का खत्म हो गया। इसलिए जदयू के लोग आज या कल कोई ना कोई किनारा लेंगे और ऐसे में कांग्रेस के लिए विपक्ष की भूमिका में आने का मौका मिलेगा। उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो सामाजिक न्याय को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर, डेवलपमेंटल
प्रोसेस को लेकर एक तरह की राय रखते हैं, वो बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ भी मुड़ेगा। कांग्रेस के लिए इस हार में भी अवसर दिख रहा है, अवसर दिख रहा है, जनता के बीच भी अवसर दिख रहा है। चलिए, तो कांग्रेस को इस करारी हार में भी एक सुनहरा अवसर दिख रहा है अपने आप को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करने का। अब सवाल ये उठता है कि विकल्प बनने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। क्या बिहार कांग्रेस के नेता उस कसरत को करने के लिए, पसीना बहाने के लिए तैयार हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बेहद खास है। प्रोफेसर विजय जी कोई नेता नहीं हैं, वो गांधीवादी हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले हैं। जनसुराज से पहले जुड़े थे, जनसुराज के लिए बहुत काम किया, लेकिन थोड़ा भी भटकाव दिखा तो जनसुराज को छोड़कर कांग्रेस का साथ देने आ गए। अब कांग्रेस की इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, तो विजय बाबू बता रहे हैं कि ये पैराडाइम शिफ्ट है बिहार की राजनीति में और कांग्रेस के लिए इस हार में भी एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, एक बड़ा अवसर छिपा हुआ है कांग्रेस के लिए।